Hello dear student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. Today we learn a lesson in English for student of class 9th. The name of chapter is The Accidental Tourist, written by Bill Bryson. तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में ऑथर है, उसका नाम है बिल ब्राइसन, जिसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते थे. कब? जब वो टूरिस्ट होता है, मतलब जब वो कहीं घूमने जा रहा होता है, कहीं फ़्लाइट में जा रहा होता है या कहीं कहीं और जा रहा होता है, तो उसके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंटल होते रहते हैं. और वो इतना क्लमजी है. कौन? बिल ब्राइसन. तो क्या है स्टोरी? ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट ऑल. Living in the real world is perhaps the most outstanding. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up stranded in the alley on the wrong side of a self-locking door. तो इसमें जो ऑथर बोलता है, तो हर एक इंसान पे क्या होती है, एक कोई ना कोई क्वालिटी होती है. बट जो ऑथर है, जो बिल ब्राइसन है, वो कह रहा है मेरे पे क्या क्वालिटी है. कोई इंसान है जो एक टाइम में बहुत सारे काम कर लेता. तो ऑथर बोलता है कि अगर वो बहुत सारे काम करने बैठा तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा, यानी वो काम सही से नहीं होगा, वो कोई ना कोई एक्सीडेंट तो करेगा ही करेगा. तो वो अपना एक इंसिडेंट बताता है ऑथर बिल ब्राइसन. क्या बताता है कि जब भी वो सिनेमा हॉल जाता है, तो सिनेमा हॉल में जब उसे लेवेट्री जाना होता है, लेवेट्री मीन्स अ पब्लिक टॉयलेट जो सिनेमा हॉल में होता है, तो वो कहता है कि जब भी उसे लेवेट्री जाना होता है तो वो क्या करता है, सेल्फ लॉकिंग डोर से बाहर चला जाता है. सेल्फ लॉकिंग डोर वो डोर होता है जिससे हम एक बार अगर हम एंटर हो गए तो हम दोबारा वापस अगर उससे एंटर होना चाहे तो हम नहीं हो सकते. वो सिर्फ एक ही टाइम का दरवाज़ा होता है, उसमें एक ही बार हम जा सकते हैं. तो वो हमेशा यही करता है कि जब भी उसको पब्लिक टॉयलेट यानी लेवेट्री जाना होता है तो तभी वो सेल्फ लॉकिंग डोर से बाहर ही निकल जाता है और फिर सिनेमा हॉल पे अंदर जा ही नहीं पाता है. My particular specialty now is returning to hotel decks 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. तो वो कहता है एक और इंसिडेंट सुनो मेरा. अगर मैं जब भी मैं किसी होटल में जाता हूँ तो होटल के डेस्क में मैं बार बार जाता हूँ और उनको पूछता हूँ कि मेरा रूम नंबर क्या है, what my room number is. बार बार यही क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ. तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इन अ शॉर्ट. आई एम इन अ शॉर्ट का मतलब है वो अपने आप को बता रहा है कि शायद वो हमेशा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है. कौन? मिस्टर बिल ब्राइसन यानी ऑथर. नाउ आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एन फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप. इट वॉज at Easter and we were flying to England for a week. तो ऑथर बोलता है कि एक इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं एक ट्रिप में जा रहा होता हूँ अपनी फैमिली के साथ. एंड फैमिली का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फैमिली, यानी अपने परिवार के साथ वो कहाँ जा रहा होता है, एक बड़े से ट्रिप में जा रहा होता है. कब जा रहा होता है? जब ईस्टर का पर्व होता है, यानी ईस्टर का त्यौहार होता है, ये क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार होता है. तो उसमें वो जा रहा होता है. कहाँ जा रहा होता है? इंग्लैंड जा रहा होता है एक हफ्ते के लिए. When he arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. I also remembered that I had put a card in the carry on my bag that was hanging around my neck, and here's where the trouble started. तो वो बोलता है कि वो जैसे ही लोगान एयरपोर्ट के बॉस्टन में पहुंचता है, किस लिए? चेक इन करने के लिए. सडनली उसको अचानक उसे याद आता है कि अरे उसके पास तो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है. फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम किसे बोलते हैं? ये उसको बोलते हैं जब हम बहुत बार एयरवेज में फ़्लाइट में हम ट्रैवल करते हैं तो हमें उन लोगों की तरफ से कुछ फैसिलिटी दी जाती है, कुछ प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम. तो उसको एकदम से याद आता है, तो उसको ये भी याद आता है कि वो जो कार्ड है वो कार्ड उसके बैग में है, और वो बैग कहाँ है? उसके नेक में लगा रखा है उसने, यानी अपने गले की तरफ लगा रखा. और वहीं से उसका क्या हो जाता है? ट्रबल स्टार्टेड हो जाता है. क्या ट्रबल स्टार्टेड हो जाता है? The zip on the bag was jammed, so I pulled on it
and yanked at it. With grunts and frown and increasing concentration, I kept this up for some minute, but it wouldn't budge. So I pulled harder and harder with more grunts. Well, you can guess what happened. Abruptly, the zip gave away, the side of the bag flew open, and everything within a newspaper cutting and other loose paper at on, tin of pipe, tobacco, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over. तो वो कहता है कि मेरे पास जो वो बैग होता है, मैं उस बैग को खोलने की कोशिश करता हूँ, उसकी जिप को, यानी जिप मीन्स चेन को मैं खोल रहा होता हूँ, मगर वो जिप क्या हो जाती है, जाम हो जाती है. जब वो जैम हो जाती है तो उसको बहुत कुछ पुश करता है मगर वो उससे नहीं खुलती. और सडनली वो एकदम से जैसे ही खुलती है तो वो क्या देखता है कि उसके बैग में जितनी चीज़ थी, क्या क्या चीज़ थी, न्यूज़पेपर की कटिंग थी, कुछ पेपर्स थे, कुछ आउंस थे. आउंस मीन्स करेंसी थे. कितनी? 14 आउंस करेंसी थी. कुछ पाइप थे. किस चीज़ के पाइप थे? टबैको के पाइप थे. कुछ मैगजीन थी, कुछ पासपोर्ट था और कुछ इंग्लिश मनी थी, कुछ फिल्म थी. वो सारी की सारी क्या हो जाती है, ओवर एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट. वो सारी की सारी टेनिस कोर्ट किसे बोलते हैं? टेनिस कोर्ट उस एरिया को बोलते हैं जितना टेनिस कोर्ट का होता है. तो उसमें क्या हो जाता है, सारा का सारा ये सामान फैल जाता है. मतलब उतनी एरिया में वो सामान फैल जाता है. क्या क्या? जो अभी मैंने बताया था, 14 आउंस, पाइप ऑफ टबैको, पासपोर्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फिल्म, ये सब के सब पूरा फैल जाता है. आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि उसके सारे के सारे हैं. कुछ कॉइन्स गिरे हैं, कुछ पेपर्स हैं, कुछ मनी है, कुछ टबैको के पाइप्स हैं. ये सारे के सारे उसके गिर जाते हैं. और अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही है, उसकी गिरने में लगी हुई है. किसकी? ऑथर की. अब क्या होता है, जब ये सारी की सारी चीज़ गिर जाती है तो आई वॉश डम स्ट्रक as 100 carefully sorted document came running down in fluttery cascade. Coins bounced to a variety of a noisy oblivion, and the now idle-less tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went. तो ऑथर बोलता है कि मेरा ये सारा का सारा सामान गिर रहा था, फ्लटर हो रहा था. फ्लटर क्यों हो रहा था? जैसे न्यूज़पेपर्स हो गई, मैगजीन्स की कटिंग हो गई, वो सारी की सारी उड़ रही थी. और जो मेरा टबैको टीन था, यानी पाइप था, वो जो टबैको था वो पाइप की फॉर्म में था, वो सारा का सारा रोल ऑन कर रहा था. रोल ऑन मतलब घूम रहा था, और घूमते घूमते वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था और एरिया में, टेनिस कोर्ट की एरिया में फैलता जा रहा था. टेनिस कोर्ट का जितना एरिया होता है वो उतना फैलता जा रहा था. क्या? उसका वो सारा का सारा सामान. माई टबैको आई क्राइड इन हॉरर. वो कहता है कि मैं ऐसे करके चिल्लाता हूँ जैसे कोई हॉरर मूवी देख ली हो मैंने, कि ओह मेरा टबैको, थिंकिंग व्हाट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टबैको इन इंग्लैंड. और मैं ये सोच रहा होता हूँ कि अगर मेरा ये टबैको गया तो मुझे इंग्लैंड में क्या खरीदना पड़ेगा. ये जो टबैको है बजट से बाहर लेकर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड में वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है. Now that another buzzard had come and gone and then changed the cry to my finger. तो अभी तक तो वो क्या चिल्ला रहा होता है कि my tobacco. बट थोड़ी देर में वो क्या चिल्लाता है, मेरी उंगली, my finger. क्यों चिल्लाता है? As I discovered that I had gashed my finger on the zip and was shedding blood in lavish manner. क्यों? क्योंकि जो उसकी फिंगर थी, जो उंगलियां थी, वो जिप में फंस जाती है और वहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाता है? खून निकलना शुरू हो जाता है. Confused and unable to help, my hair went into panic mode. और वो कहता है कि मैं इतना पैनिक हो जाता हूँ कि मेरे जो हेयर होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं. कौन कहता है? बिल ब्रायसन कहता है, मीन्स ऑथर कहता है. It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or exasperation, but just simple wonder, and said, I can't believe you do this for living. तो वो कहता है कि मेरी जो वाइफ होती है, वो मेरी वाइफ मुझे
देख रही होती है, बड़े आश्चर्य से देख रही होती है। उसको कोई गुस्सा नहीं होता, कोई एक्सेस्परेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? इरिटेशन, यानी कोई इरिटेशन नहीं होता। वो सिर्फ सिंपल तरीके से मुझे देख रही होती है और बोलती है कि मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि तुमसे ऐसा होता है। कौन कहता है? बिल ब्रायसन की वाइफ कहती है। But I am afraid it's so. I always have catastrophe when I travel. Once on an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace. Just at that moment, someone in the seat ahead of me threw his seat back into a full recline and found myself pinned helplessly in the crash position. It was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. तो वो बोलता है कि मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। कैसा इंसिडेंट? कि मैं एक बार एरोप्लेन में फ़्लाइट में जा रहा होता हूँ, तो मेरी क्या होती है, मेरा शू लेस खुल जाता है। तो जब मेरा शू लेस खुल जाता है तो मैं क्या करता हूँ, जिस फ्लाइट में मैं बैठा हूँ, जिस सीट में मैं बैठा हूँ, वहीं पे मैं बेंट होता हूँ, यानी झुकता हूँ और अपनी शू लेस बांधना शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं अपना शू लेस बांधना शुरू करता हूँ तो मेरी जो आगे की सीट होती है, जिसमें कोई और पैसेंजर बैठा होता है, वो अपनी सीट को पीछे की तरफ पुल करता है। और जैसे ही वो पीछे की तरफ पुल करता है, मैं वहीं पर, मतलब वहीं पर, कहाँ पे? उस सीट पर ही नीचे का नीचे ही झुका रह जाता हूँ और मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा होता हूँ। और मैं उसको आगे को फोर्स कर रहा होता हूँ कि अरे अपनी सीट को आगे करो, मैं तब पीछे तो हूँगा, मगर कुछ होता ही नहीं। तब मेरे सामने जो आदमी बैठा होता है, मैं उसको पकड़ता हूँ, उसके लेग को, उसकी टांग को, और तब मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर की तरफ आता हूँ और अपने आप को बचाता हूँ, जिसपे मैं फंसा हुआ हूँ। तो ऐसा भी मेरे साथ क्या हुआ है? इंसिडेंट हुआ है। कौन बोलता है? ऑथर बोलता है। On another occasion, I knocked a soft drink onto a lap of a sweet little lady sitting beside me. और एक और इंसिडेंट में बताऊं तो मैंने एक बार क्या किया, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है वो एक स्वीट सी, एक लिटिल सी लेडी के ऊपर गिरा दी, जो कि मेरी बगल वाली सीट में बैठी थी। कब? जब मैं फ्लाइट में जा रहा था। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन्ड हर अप एंड ब्राउट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमेन अगेन। और तभी फ्लाइट अटेंडेंट आती है, वो उसके कपड़े को क्लीन करती है, जो मेरे से सॉफ्ट ड्रिंक गिर गई होती है, और दोबारा से मैं जब रिप्लेसमेंट ड्रिंक लेता हूँ तो मेरे से फिर से ड्रिंक गिर जाती है उस वुमेन के ऊपर। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। उस दिन मैंने जो ये किया, मुझे खुद नहीं पता ये मैंने क्या किया। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म लाइक सम चीप प्रॉप इन वन ऑफ दोज 1950 हॉरर मूवी विद अ नेम लाइक द अनडेड लिम्ब violently swept the drink from its perch and onto her lap। तो वो कहता है ऑथर कि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे 1950 में जो मेरी जो हॉरर है, जिस मूवी का नाम है द अनडेड लिम्ब, वो उसके ऊपर बन सकती है। क्यों? क्योंकि उसके हाथों से कुछ ना कुछ होता है। वो कैसे कुछ ना कुछ होता है? वो कह रहा है मुझे खुद नहीं पता कि मेरे हाथों से उसके ऊपर ड्रिंक कैसे गिर गई, एक नहीं 2 बार गिर गई, जैसे कि अपने आप कुछ हो रहा हो। तो जैसे कोई शक्ति हो जो उसको खींच रहा हो और उसने किसी और के ऊपर वो सामान गिरा दिया। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। तो वो कह रहा था तो इसलिए तो मेरे तो ऊपर क्या बन जाएगी, एक मूवी बन जाएगी, और उस मूवी का नाम क्या होगा? द अनडेड लिम्ब वायलेंटली स्वेप्ट। तो उसके ऊपर क्या बन जाएगी? एक तो फिर उसके ऊपर क्या बन जाए? तो इसलिए उसने क्या सोचा कि उसके ऊपर क्या बन जाएगी? एक मूवी बन जाएगी। कौन सी मूवी? हॉरर मूवी बन जाएगी। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में बिल ब्रायसन ने देखो एक ड्रिंक गिरा दी है उसके ऊपर, और यहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट है, और ये वो लेडी है जिसके ऊपर ये ड्रिंक गिरी है ऑथर के हाथों से, और ये फ्लाइट अटेंडेंट है।
तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये तो फ्लाइट अटेंडेंट है, ये जो खड़ी है, और ये बिल ब्रायसन है जिसके हाथ से ड्रिंक गिर गई है उसके लैप में, दूसरी वुमेन की लैप में जो कि उसके बगल वाली सीट में बैठी है. So this is a picture of Bill Bryson and another woman and flight attendant woman also. Now the lady looked at me with a stupefied expression you would accept to receive from someone whom you have repeatedly drenched and uttered an oath that started with O, finished with sake, and in between had some word I have never heard, uttered in public before, certainly not by a nun. तो बिल ब्रायसन कहता है कि वो जो लेडी होती है वो बड़ी स्टूपिफाइड से उसको देखती है, बड़ी शॉक करके उसको देखती है कि इसने क्या किया. एक नहीं 2 बार उसके ऊपर ड्रिंक गिरा दी. तब उस लेडी ने अपने मुंह से जो पहला शब्द निकाला वो निकाला ओ, और जो लास्ट शब्द निकाला वो निकाला सेक. किसने? उस लेडी ने जिसके ऊपर बिल ब्रायसन ने ड्रिंक गिराई थी. अब जब ये ड्रिंक गिराई उसने और उसने जब अपना फर्स्ट वर्ड ओ एंड लास्ट वर्ड सेक निकाला, तो ऑथर बोलता है उसके बीच में जो उसने शब्द बोले वो शब्द मैंने नहीं सुने. वो शब्द शायद कुछ ऐसे शब्द रहे होंगे जो कि हम पब्लिक में हम नहीं बोल सकते. तो मुझे नहीं लगता एक नन को ऐसे शब्द का यूज़ करना चाहिए. This however was not my worst experience on a plane flight. My worst experience was when I was writing important thought in a notebook, sucking thoughtfully on the end of my pen as you who do, and fell into conversation with an attractive young lady in the next seat. तो वो बोलता है कि ऐसे ही मैं अपना एक सबसे ज़्यादा वर्स्ट सीन बताता हूँ आपको जो मेरे साथ हुआ. क्या हुआ कि एक बार मैं फ़्लाइट में जा रहा था और मेरे बगल में जो लेडी थी मैं उससे 20 मिनट से बातें कर रहा था, कॉन्वर्जेशन कर रहा था. तभी क्या होता है जब मैं उससे 20 मिनट से बातें कर रहा था तो मेरे पास एक पेन था, मैंने उस पेन को मुंह में ले रखा था और कुछ सोच रहा था और अपनी बुक एक डायरी में कुछ लिख रहा था. क्या लिख रहा था? मैं कुछ सोच रहा था. क्या सोच रहा था कि मुझे अपने लिए सॉक्स खरीदने हैं, मुझे कभी भी जब भी मैं कभी फ़्लाइट में जाऊंगा तो मैं कभी भी शूलेस को टाई नहीं करूंगा. हाँ, बट अचानक क्या होता है? अचानक ये होता है कि वो जो पेन उसने अपने मुंह में ले रखा था वो सारा का सारा उस पेन की इंक उसके मुंह में, उसके चिन में, उसके टंग में सारे जगह फैल जाती है. और जब वो उसके सारे जगह फैल जाती है, माउथ में, चिन में, टंग में, टीथ में, गम्स में, तो वो कई दिनों तक, सेवरल डेज तक उसके मुंह में ही लगी रहती है. कौन कहता है? ऑथर कहता है ये उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस है. कौन? ऑथर का. So you will understand, I trust, when I tell you how much I act to be a slave. I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking, as if I have just experienced an extremely localized seismic event, get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside, wear light colored trouser without discovering at the end of a day that I have at various times sat on a chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be. तो ऑथर कहता है कि उसके साथ ये सारे के सारे सेस्मिक इवेंट होते रहते. सेस्मिक इवेंट मीन्स अर्थक्वेक. ये सारे के सारे अर्थक्वेक जैसे उथल पुथल मचा देता है, वैसे उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल रहता ही है. वो कह रहा है कि एक और इंसिडेंट सुनो मेरे साथ. एक बार मैं कार में बैठा, तो जब मैं कार में बैठा तो मैंने उस दिन बहुत लंबा कोट पहन रखा था, और जैसे ही मैंने कार की सीट को, डोर को मैंने बंद किया, वैसे ही मेरा जो कोट था वो जो कि लंबा, मैंने बहुत लंबा पहन रखा था, वो 14 इंच बाहर रहता है और मेरा दरवाज़ा बंद रहता है. किसका? कार का. तो ये भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है. जब भी मैं लाइट कलर के ट्राउज़र पहनता हूँ और अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे उसको देखता हूँ, उस लाइट कलर ट्राउज़र को, तो क्या देखता हूँ? कभी मैं च्युइंगम में बैठा हूँ, कभी मैं आइसक्रीम में बैठा हूँ, कभी मैं कफ सिरप में बैठा हूँ, कभी मैं मोटर ऑयल में बैठा हूँ, इन सब चीज़ों में बैठा हूँ, और उस लाइट कलर का जो ट्राउज़र है उसमें ये सारे के सारे स्ट्रेन लगे हो रहते हैं. हर दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ इंसिडेंट होता रहता है. Now on planes, when the food is delivered, my wife says, take the leads of the food for daddy, or put your hoods up, children, daddy about to cut his meat. Of course, this is only when I
flying with my family when I am on my own. I don't eat, drink, or lean over to tie my shoelace, and never put a pen anywhere near my mouth. I just sit very quietly, sometimes on my hand, to keep them from flying out unexpectedly and causes liquid mischief. It's not much fun, but it does at least cut down on the laundry bills. तो जो ऑथर होता है, बिल ब्रायसन होता है, वो क्या कहता है? वो ये बोलता है कि जब उसकी फैमिली प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसकी जब फूड आता है खाने के लिए, डिलीवर्ड होता है, तो उसकी वाइफ कहती है बच्चों को, बच्चों चलो लिड हटा दो खाने से। किसके लिए? डैडी के लिए। या तो वो ये कहती थी उसकी वाइफ, या उसकी वाइफ कहती थी पुट योर हुड्स अप, यानी अपनी हुड को ऊपर कर लो। हुड मीन्स जो जैकेट होती है, जैकेट में कैप होती है जो जैकेट के साथ अटैच होती है, उसको हुड बोला जाता है। तो वो कहते हैं कि हुड को अपने ऊपर डाल लो, यानी अपने सर में ओढ़ लो हुड को। क्यों? क्योंकि डैडी क्या करने वाले हैं? डैडी कट करने वाले हैं मीट को। क्यों? क्योंकि जब डैडी मीट को कट करेंगे तो वो मीट उछलेगा, तो तुम्हारे कपड़ों पे लगेगा, या फेस में लगेगा, या फिर जो मीट का सॉस होता है वो सॉस उछलेगा उसकी। तो इसलिए वो अपने बच्चों को कहती है कि पुट योर हुड्स अप। तो ये दो चीज़ उसकी वाइफ उनके बच्चों से कहती थी। ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि हाँ ये भी सही है। कब? जब उसकी फैमिली फ्लाइंग के लिए जा रही होती है और जो उसकी वाइफ करती है। तो इसलिए ऑथर ने ये सोच लिया था कि जब भी वो अकेला ट्रैवल करेगा तो वो कभी भी ईट नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, ड्रिंक नहीं करेगा, कभी शूलेस नहीं बांधेगा, कभी पेन को मुंह में नहीं लेगा। ये सारी की सारी वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जैसे वो लिक्विड मिस्चीफ मतलब किसी ऐसी चीज़ में बैठ जाना जिससे कपड़ों में स्टेन लग जाता है, जैसे कि कफ सिरप हो गया, या फिर गम्स हो गए, या फिर आइसक्रीम हो गया, इन सब के ऊपर वो बैठ जाता था तो उसके ट्राउज़र में स्टेन लग जाता था। तो उसमें भी वो नहीं बैठेगा। क्यों? कम से कम उसका लॉन्ड्री का बिल तो नहीं आएगा। I never did my get freaking flyer miles. By the way, I never do. I could not find the card in a time. This has become a real frustration for me. Everyone I know, everyone is forever flying off the Bali first class with their air miles. I never get to collect anything. I must fly 100 miles a year, yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. तो वो कहता है कि जब भी उसको जो फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स मिलते हैं, वो जो कार्ड मिलता है जिससे उसको बेनिफिट होता है, वो कभी भी उसको सही टाइम पे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही उसका बहुत ज़्यादा उसको क्या करता है? फ्रस्ट्रेट करता है। किसको? ऑथर को। वो कहता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाली में जाते हैं, वो भी फर्स्ट क्लास में। कौन? उसी के फ्रेंड्स लोग जो कि इतने माइल्स गए भी नहीं है, यानी इतनी वो फ्लाइट में गए भी नहीं है। और साथ में जो कि ऑथर है वो 100 माइल्स जा चुका है। कहाँ? एक साल में। कौन? ऑथर। बट उसको इस चीज़ की फैसिलिटी इतनी नहीं मिली है। सिर्फ कितनी मिली है? 212 माइल्स की उसको फैसिलिटी मिली है। कितनी एयरलाइन से मिली है? सिर्फ 23 एयरलाइन से मिली है। यानी 23 को 212 से डिवाइड कर लो तो उतना ही उसको बेनिफिट मिला है। किसको? ऑथर को। This is because either I forget to ask for the air miles when I check in, or I remember to ask for them, but the airline then manages not to record them, or the check-in clerk informs me that I am not entitled to them. तो ऑथर बोलता है, यानी बिल ब्रायसन बोलता है कि ये मेरे साथ होता है ऐसा कि उसको बेनिफिट नहीं मिलता। और इसके 3 रीज़न है। 3 रीज़न में से क्या है? फर्स्ट रीज़न तो ये है कि वो खुद भूल जाता है कि उसको बेनिफिट चाहिए, जो कि वो चेक इन के टाइम बोले। तो पहला तो रीज़न ये है, इसीलिए उसको बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा ये है कि जब भी वो मैनेजर को बोलता है कि उसको बेनिफिट चाहिए फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का, तो उस टाइम मैनेजर मना कर देता है कि ये उनके रिकॉर्ड में नहीं है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि जब भी वो चेक इन करता है और क्लर्क से पूछता है कि रोल है, तो क्लर्क भी उसको जवाब देता है कि सॉरी सर, आप एनरोल नहीं हो। ये तीनों रीज़न है जिसके कारण उसको क्या नहीं मिला? फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स का
प्रोग्राम का, कार्ड का, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो उसको नहीं मिल पाता. In January, on a flight to Australia, a flight for which I was going to get about a zillion air miles, the clerk shook her head when I presented my card and told me I was not entitled to any. तो वो कह रहा है कि एक बार जनवरी का इंसिडेंट है, तो वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा होता है फ्लाइट से. तो जब वो और उस टाइम उसके कितने माइल्स हो रहे थे, जिलियन ऑफ एयर माइल्स हो रहे थे. किसके? ऑथर के. तो वो क्लर्क को बोलता है कि ये मेरा कार्ड है, तो आप मुझे फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स का बेनिफिट दीजिए. बट क्लर्क उसको देने से मना कर देता है. Why? The ticket is in the name of B. Bryson and the card is in the name of W. Bryson. तो ऑथर उसको बोलता है क्यों, तुम मुझे क्यों नहीं दे सकते बेनिफिट. तो जो क्लर्क होता है, क्लर्क बोलता है कि जो टिकट में नेम है, टिकट में नाम है बी ब्राइसन का, और जो कार्ड में नाम है वो कार्ड है डब्ल्यू ब्राइसन का. तो आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वेनेबल रिलेशन बिटवीन बिल एंड विलियम बट शी वुडंट हैव इट. तो वो कहता है कि मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बिल यानी बी ब्राइसन और डब्ल्यू ब्राइसन दोनों एक ही है, और वो मेरा ही नाम है, जो कि एक इनफॉर्मल में लिखा हुआ है और एक फॉर्मल में लिखा हुआ है. तो मैं वो ही हूँ, बट वो उसकी वो बात नहीं मानती. कौन? वो क्लर्क. सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स. तो इसीलिए मुझे एयर माइल फिर से नहीं मिलता. एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली. और मैं बाली नहीं जा पाता. कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में. कौन बोलता है? ऑथर बोलता है. परहैप्स जस्ट एज वेल रियली आई कुड नेवर गो दैट अलोंग विदाउट ईटिंग. तो वो कहता है कि फिर भी मैं यही सोचता हूँ कि जब भी मैं फ़्लाइट में या कहीं भी ट्रैवल करूँ तो मैं अपने आप को बहुत काम रखूँ और कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो. कौन बोलता है? बिल ब्राइसन बोलता है. So now this is the end of this story, and thanking you watching for this video. And if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. And for more such a lesson, please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.